आप सभी को आज के इस क्लास के प्लेटफॉर्म पे बता दूं कि ये हमारे साथ जो हैं आशुतोष हैं और ये आयुष हैं। आशुतोष और आयुष अभी 1 जून 2026 को जो उत्तराखंड पीसीएस का रिजल्ट आया उसमें उप शिक्षा अधिकारी के पद पे चयनित हैं। इन दोनों कैंडिडेट्स का, विद्यार्थियों का पद एक है, दृष्टिकोण भी एक है, इनकी दोस्ती है पुरानी, साथ में पहले से पढ़ते रहे। कितने साल से पढ़ रहे हैं? कि आशुतोष और आयुष के बारे में मैं बता दूं कि ये दोनों दोस्त हैं और 3-4 साल से ये दोनों आपस में साथ में पढ़ते हैं। एक ख़ास बात यह है कि मूल रूप से दोनों उत्तरकाशी से हैं, राइट? लेकिन आशुतोष का घर सहसदारा के पास है, कारगी चौक पे देहरादून में है, और अभी भी आप रेंट पे रहते हैं। हाँ, आयुष अभी रेंट पे रह रहे हैं। लेकिन आप इससे एक बच्चों को एक आइडिया मिल सकता है कि अगर दो दोस्त मिल कर के पढ़ाई करें, आपस में तैयारी का तरीका एक साथ रखें, तो संभव है कि न केवल दोनों सेलेक्ट हों बल्कि दोनों एक ही पद के लिए सिलेक्ट हों। अब इनकी दोस्ती का आलम ये है कि ये साथ में पढ़े और उप शिक्षा अधिकारी भी दोनों साथ में बने। अब ये दोनों जहाँ रहेंगे अलग अलग जगह पे, एक दूसरा कोई काम फंसेगा तो ये दूसरा एक दूसरे की हेल्प भी कर देगा, क्योंकि एक ही नेचर के काम करेंगे ये। तो ये बड़ा ही मतलब गजब संयोग है। संस्था से के प्रतियोगी हैं और जब संस्था से रिजल्ट्स आते हैं तो जाहिर है संस्था में विद्यार्थी आते जाते हैं। तो आज हमारे बीच हैं आशुतोष और आयुष। आशुतोष, तैयारी के दौरान जब आप तैयारी में थे तो कौन सा डर पीछा करता था? सर सबसे मेन डर तो यह था क्योंकि मैंने इससे पहले भी कुछ पेपर दिए थे, जैसे आरओ को दिया था, अपर पीसीएस भी दिया था, और उसमें फेल हो गए थे। तो यहाँ मुझे लगता है कि जो प्री का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी कंपटीशन है, स्पेशली प्री में बच्चे डरते हैं सर फेल होने में। क्लोज कट ऑफ भी ज़्यादा जा रही है, क्लोज रह जाते हैं। तो मेरा आरओ का पेपर उसमें कुछ आधे नंबर से रुका था सर। तो पहला डर तो यही था कि होगा नहीं होगा, ये एंजाइटी बनी रहती है सर पेपर में, क्या होगा कैसे हो, इस चीज़ का डर था सर। अच्छा, एक प्रीलिम्स का डर रहता है बाकायदा? पहले तो प्रीलिम्स का था। अगर थोड़ा आगे बढ़े, जैसे इंटरव्यू का डर कितना था? तो इंटरव्यू का बहुत डर होता है सर। गाइडेंस इंटरव्यू की मिलनी बहुत मुश्किल होती है सर। एक एनवायरनमेंट की कैसे वहाँ होगा, पहले तो बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, कैसा होता है, टीचर कैसा पूछेगा, क्या चीज़ पूछी जाती है, पैनल कैसा होता है, कॉर्डियल होता है कि नहीं होता है, बहुत फैक्चुअल होता है कि एनालिटिकल होता है, सिचुएशनल क्वेश्चन कैसे टैकल करे, ये सब चीज़ सर। तो इन चीज़ का बहुत डर रहता है। इसके लिए गाइडेंस मिलनी भी मुश्किल होती है, हर जगह नहीं मिल पाती है, स्पेशली देहरादून में तो नहीं मिल पाती है। तो मुझे जैसे इस इंस्टीट्यूट से काफ़ी इन चीज़ों के बारे में पता चला सर, कैसे कैसे चीज़ होगी। आयुष, जैसे इन्होंने बताया प्रीलिम्स का, तो इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि प्रीलिम्स के बाद ही बाकी चीज़ें शुरू होती हैं। पता प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ तो मेंस रह जाएगा, मेंस फिर आगे तो कोई मतलब नहीं है। तो प्रीलिम्स में जब आपने इस बार का प्रीलिम्स दिया था तो मेरिट के इर्द गिर्द थे कि आप कुछ आगे भी थे? सर मेरा प्रीलिम्स ही सबसे मुश्किल मेरे लिए फेज़ रहा है, मेरे लिए भी हमेशा से। लेकिन 2024 में अच्छी बात ये हुई थी कि मैं प्रीलिम्स से ठीक ठाक कंफर्टेबल स्पेस पे था, 92.5 या ऐसे कुछ मेरे मार्क्स थे। और ओबीसी की 86 या 87 के आसपास शायद। जनरल की भी 87 थी। जनरल की भी 87 थी। समय की तो 5-6 नंबर का गैप था, तो उससे ऊपर थे या उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। आप सिक्योर थे इस बार थोड़ा, क्योंकि 87 से अगर आप ऊपर मेरिट जा रही है और 92 आप हैं करीब, तो आप तो सिक्योर ही थे। मेंस की परीक्षा में राइटिंग स्किल में कोई इशू आपको आशुतोष हुआ हो? सर कहाँ पे आया? थोड़ा ये रहता है कि क्वेश्चन कैसे लिखे, पॉइंट फॉर्मेट में लिखे। बच्चों का ये डाउट भी रहता है कि पॉइंट फॉर्मेट में लिखा जाए या पैराग्राफ में लिखा जाए, फ्लो चार्ट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, क्वेश्चन को टैकल कैसे करें, मतलब कीवर्ड कैसे पकड़े, उसमें कैसे स्टार्ट करें, कैसे कंक्लूड करें, इसको चीज़ को लेकर बहुत डाउट रहता है। ये बात सही कह रहे हैं, और इसीलिए क्लास में हम भी सबसे पहले इसी पे करते हैं कि भाई आप पॉइंटेड अगर लिख रहे हैं, अगर कब शब्दों में कोई बात कहना है तो फिर पॉइंटेड ही कहिए। पैरा में करेंगे तो शब्द पार हो जाएगा। आपके टाइम में कंपटीशन चेंज भी हुआ था, ध्यान आ रहा है? पैटर्न चेंज हुआ था। वो चेंज कितना परेशान करने वाला था? हमें लगता है इजी हुआ था, अगर मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब पैटर्न इजी की बात कर रहे हैं, कंपटीशन इजी की बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा रिलैक्स करने वाला लग रहा था कि नहीं? सर पहले रिलैक्स करने वाला भी था, लेकिन एक चुनौती भी उसके साथ आई थी कि पहले ये होता था कि ऑप्शन होते थे आपके पास कि
1-2 सवाल आप छोड़ भी सकते हैं। हाँ, जैसे लास्ट में जाकर के मिल जाते थे 7 में है 5 करिए, इस तरह लेकिन इस था। बार अगर आपको सवाल पूरी तरीके से नहीं भी आता है, अटेम्प्ट आपको करना है, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कम आ जाएंगे। तो वो एक चुनौती थी सर उसमें। वो चुनौती। दूसरा सर मुझे ये भी लगा कि पेपर लेंदी हो गया था, मतलब 3 घंटे में 25 क्वेश्चन को टैकल करना, वो भी अपने आप में अगर आपको आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो वहाँ पे, तो क्वेश्चन छूटेंगे सर। तो जैसे हम अगर उस मोमेंटम में बात करें तो प्रिपरेशन का मन कब से बना था यार? सर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके सोच रखा था कि इसी में जाना है। कब की बात है ये? सर 2019 के बाद मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैंने स्टार्ट कर दी सर प्रिपरेशन 2019 में। और आपने 21 का भी दिया? हाँ जी सर 21 का दिया था। ये 24 वाला तो यही है? हाँ जी। दूसरे बार में निकल गया मामला? हाँ जी दूसरा सर मेंस और इंटरव्यू तो पहला था दोनों का। पहला मेंस था, प्री तो दूसरा। पहला मेंस और पहला इंटरव्यू? हाँ जी। हाँ, मतलब प्रीलिम्स निकला ही नहीं था? नहीं पहला ही प्रीलिम्स निकला सर ये। निकला था? नो सर ये पहला निकला ही नहीं? हाँ तो आप ये बोलो ना, प्रीलिम्स भी पहला, हाँ, मेंस भी पहला, हाँ जी मतलब हाँ, प्रीलिम्स हाँ जी सर। निकलने में सब कुछ पहला ही हाँ था। जी, निकलने पर। हाँ यार, ये तो असल में क्या है ना कि ये अवसर भी अगर पूरा समीक्षा किया जाए तो कम लोगों के पास आता है। कई लोग प्रीलिम्स निकला, फिर हमारा मेंस में रह गया, फिर अब हम तो हमारे यहाँ ही कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं 2 बार से इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं हुआ है। पिछला इंटरव्यू भी था, इस बार भी था, तो ऐसे भी अनुभव वाले मिल जाते हैं। इंटरव्यू के दौरान कुछ पॉजिटिव बातें आपको, कोचिंग की तैयारी के दौरान और भी देखो क्या है ना, कोचिंग जो है केवल अध्ययन केंद्र नहीं है। अगर लग रहा है किताब, तो हम तो हमेशा कहते हैं कि किताब पढ़ना है तो सेल्फ स्टडी बेटर है, लेकिन प्रेजेंटेशन सीखना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, तब तो किसी मतलब संस्थान से जुड़ना ही ठीक रहता है। तो जब आप इंटरव्यू देने गए, हमने लंबे समय से हम लोग तैयार होते रहे, क्या फ़र्क था उस समय का? सर अगर मैं अपना पर्सनली बोलूँ तो मुझे इंटरव्यू को लेकर काफ़ी डर लगता था सर, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि वहाँ फेस टू फेस 30 मिनट है, 40 मिनट में आपसे पूछेंगे, पूरी पर्सनैलिटी पता चल पाना 30 मिनट में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। तो कैसे टैकल किया जाएगा, कैसे इंटरव्यू, उसको लेकर बहुत एंजाइटी थी कि कैसे मैं डील करूँगा सबसे। तो जैसे मैं यहाँ आया आपके पास सर, आपने मुझे मार्गदर्शन दिया, बताया कि कैसे कैसे होता है चीज़ें, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि ऐसा होता है, बच्चों को वो करना, कूल डाउन करना, ये कोई नहीं है, अपनी पर्सनैलिटी शो करनी है, और जो तुम्हें आता है वो बताओ जेन्युइनली, नहीं आता तो नहीं आता है। मुझे याद भी है सर, मैंने आपसे पूछा था कि सर सिचुएशन क्वेश्चन को लेकर प्रॉब्लम होती है, कैसे टैकल किया जाए। तो आपने कहा सर कि सिचुएशन का कोई आंसर नहीं होता है, ऐसा जो आपको लगता है आपको बोलना है वहाँ पे, आपको पर्सनली आपको लगता है ये चीज़ है, वो मे भी किसी के लिए गलत हो, मे भी वो जो आगे सामने बैठा हो इंसान उसको लगे कि नहीं मैं तो ये करता, पर आपने वो करा, तो वो देखना चाहते हैं सर कि आप क्या स्टैंड लेते हो। मेरे को तो ये लगा सर। और बहुत सारी डाउट्स होते हैं सर, तो उसके लिए गाइडेंस इंटरव्यू, स्पेशली गाइडेंस इंटरव्यू में सबसे मेन होती है सर, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो, कैसा करना है आगे, ये मुझे लगा था। तो तैयारी के दौरान जब हम लोग इंटरव्यू में, हालिया जो हम लोगों का पूरा देखा जाए सिनेरियो, काफ़ी लंबे समय तक इंटरव्यू हमने कराया है बच्चों का, तो वो डर कम हो गया था? ये सर मेरा तो प्रयास में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का, क्योंकि मैं आपसे जुड़ा तो आप एक जो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो क्लास में, मतलब जो इंटरव्यू जिस तरीके से लेते हो, तो उसमें सर काफ़ी रिलैक्स होने में मदद करी। और वो रिलैक्स करने वाला तो था ही, पर आयोग का जो मतलब रियल इंटरव्यू उसके काफ़ी आसपास था, तो उससे सर काफ़ी मदद मिली। और एक समय आप मतलब पूरा देते हो बोलने का, कि अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो उसको बोलने का, आंसर देने का पूरा समय देते हो सर, तो उससे बहुत हेल्प हुई सर काफ़ी आपके गाइडेंस में। इंटरव्यू कोई फैक्ट या कहा जाए कि रैपिड फायर नहीं होता है। इंटरव्यू एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, उसमें आप ही को बोलने का मौका होना चाहिए, तो कुछ अच्छा था मतलब कुल मिला के। जी सर, जब मैं जैसे पहले आया था, जो मैं यहाँ आया, थोड़ा नर्वस तो होता है सब इंटरव्यू देने के लिए सब। हाँ। तो मेरे से पहले जो गए सबने कहा कि चिल है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मौका दिया जाएगा बोलने का। हाँ। आपको जो बोलना है पूछना है, सही बात की जाएगी। मैं आया, आपने मुझे सबसे पहले ये कहा सर इंटरव्यू कुछ नहीं है, हम जस्ट आपसे बातचीत करेंगे, 30 मिनट बातचीत करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में जानेंगे, जो आपको क्वेरी होगी आप बताना। हम आपके पैनल में सब सारे सीनियर वो रहते हैं, फैकल्टीज़ रहते हैं, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते हैं सर, बड़े बड़े कॉलेजेस के प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स। सबसे मेन बात मेरे को वही अट्रैक्ट की सर, जो यहाँ का इंटरव्यू का पैनल है वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ का जो इन्वायरमेंट था, जैसा कमरा प्रॉपर जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया, वो 100% सेम वैसा ही होता है सर जैसे आयोग में होता है। तो उससे क्या होता है, आपको पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं आपके कैसे वहाँ डील करना है चीज़ों से। कितना देर इंटरव्यू चला था आपका यहाँ सर कि वहाँ? वहाँ सर मेरा 30 मिनट के अप्रॉक्स इंटरव्यू चला। अच्छा चला? अच्छा, 25 से 30 मिनट, मेरा भी 25 से 30 मिनट इंटरव्यू चला था। ऐसा आशुतोष, ऐसे कितने सवाल होंगे जिसको जवाब आपको ना करना पड़ा हो वहाँ कमीशन में? सर मेरा तो जनरली क्योंकि मेरा करंट अफेयर्स और फैक्चुअल थोड़ा मिक्स रहा उसका,
तो जनरली मैंने काफ़ी सवाल के जवाब दे दिए थे सर, जब बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो चुका था, जो चीज़ मेरे को प्रॉपर नहीं आता था। हमें ऐसा ही सिखाया गया सर इंटरव्यू में कि फालतू फेक नहीं करना है, जो आपको आता है नहीं वो बोलना है वही सर। तो हम लोग हाँ जी सिखाते सर। हैं भाई, ना भी कहना उत्तर ही होता है। हाँ जी सर। ना भी तो बताए होंगे, हाँ जी सर। ना भी उत्तर ही होता है हाँ ना। जी। कुछ ऐसा था कि कुछ ना भी कहना पड़ा हो आपको? ये सर कोई स्पेसिफिक आर्टिकल मुझसे कोई पूछा था पॉलिटी का, वो मुझे नहीं आता था तो मैंने क्लियरली मना कर दिया था। ओवरऑल मैंने सिर्फ 2-3 सवालों में ना किया था, बाकी सबके सर जवाब दिए थे। देखिए 2-3 सवालों में ना के बावजूद भी आप पीसीएस अफसर हैं, यह बात मैं बहुत जस्टिफाई तरीके से कह रहा हूँ कि कमीशन में बैठे लोग ना को भी उत्तर मानते हैं कि ना किस परिस्थिति में और कैसे कहा। ये तो टेस्ट है ना भाई। हमने कहा बाजार जा रहे हैं, आपने कहा नहीं जा रहे हैं, ये भी जवाब है। हाँ जा रहे हैं, ये भी जवाब है। हम तो दोनों जवाब के लिए तैयार हैं ना, लेकिन जवाब आप कैसे देते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि सब कुछ सब कोई नहीं जानता है। अच्छा, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, कुछ लोग सुनेंगे तो उनको इंस्पायर हो जाएंगे। तो सर मैंने जो अपनी टेंथ क्लास तक की जो एजुकेशन है वो अपने होम टाउन जो बरकोट में है, उत्तरकाशी बरकोट, SGR पब्लिक स्कूल, वहाँ से की है। 11-12 सर मैंने SGR पटेल नगर से किया है सर। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है SGR PG कॉलेज से, और उसके बाद मैंने MA किया है सर पॉलिटिकल साइंस से, वो DV PG कॉलेज से किया है। गुड। पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल भी था सर, ऑप्शनल यूपीएससी में भी था ये। सर मेरी 12वीं तक की शिक्षा तो जवाहर नवोदय विद्यालय दुर्गिरपुरला से हुई है। उसके बाद सर मैंने DBS PG कॉलेज से BSc करी। उसके बाद मैंने सर MA इन पॉलिटिकल साइंस, मैंने भी पॉलिटिकल साइंस से MA किया। उसके बाद सर 2024 में मैंने UGC नेट भी क्वालिफाई किया था इसमें, और उत्तराखंड का जो USET करके होता है वो भी सर क्वालिफाई किया था इसमें पॉलिटिकल साइंस में। आप लोगों ने दोनों लोगों के क्वालिफिकेशन के लिए बातचीत सुनी, बिल्कुल वेल क्वालिफाइड, हायर एजुकेशन एडॉप्ट किए हुए, पढ़े लिखे, और फिर कंपटीशन में कुछ वर्ष दिया इन्होंने। 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ सर, और 21 में PG। हाँ जी। 21 में PG। आप अगर उस हिसाब से देखें तो 2024 का बैच है जिसका 1 जून को रिजल्ट आया, तो 24 से भी लेंगे तो मैं मानता हूं कंपटीशन की दुनिया में कि इन दोनों विद्यार्थियों को, आशुतोष और आयुष को, बहुत ज़्यादा मायूस नहीं होना पड़ा। उसका मूल कारण ये है कि इन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में अपने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों को क्लियर किया, और बातचीत से आपको आइडिया आ गया होगा कि जो पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़्यादा कितना करेक्टिव होना चाहिए। एक लास्ट सवाल और लेंगे फिर बंद करते हैं। लिखने वाला ज़रा बता दो मेंस में कि प्रश्न छूटे भी थे या क्या था, थोड़ा सा और आइडिया आ जाएगा लोगों को। सर मेरा थोड़ा बहुत तो छूट गया सर कुछ पेपरों में, क्योंकि कभी कभी टैकल करना कठिन होता है। स्पेशली एथिक्स का पेपर हमारे टाइम पे काफ़ी लेंदी आया था सर वो, तो सभी बच्चों, एक नया पैटर्न आया था, केस स्टडी थोड़ी डिफरेंट थी, तो बच्चों को पता नहीं था, तो मेरा थोड़ा एथिक्स में छूट गया था। बाकियों में तो सर ओवरऑल काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया था। थोड़ा बहुत चीज़ें अगर रह गई होगी कुछ पार्ट तो बात है, लेकिन एथिक्स में सर छूट गया था थोड़ा, 20 नंबर का मेरा। और एथिक्स थोड़ा टफ भी रहा। तब भी था सर उस टाइम का एथिक्स का पेपर, मतलब बच्चों के लिए थोड़ा नया पैटर्न पे एथिक्स पूरा 200 उसका, तो कठिन हो गया था सर मेरा तो। एथिक्स को मैनेज करना बहुत हाँ जी मतलब डिफिकल्ट हो गई थी। हाँ। हाँ जी। क्यों, और कुछ आपका क्या अनुभव था इसमें आयुष? सर मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि मेंस में कुछ कोर सब्जेक्ट्स पे पकड़, जिन पे मैं ज़्यादा पकड़ बना सकता हूँ, जैसे हिंदी, एसए और एथिक्स, और उसके अलावा सर पेपर पूरे तरीके से कंप्लीट करना। मेरा काफ़ी कम छूटा था, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा नहीं छूटा था, 15-20 नंबर का छूटा होगा सारे एग्जाम्स, सारे पेपर मिला के। तो मेरा सर शुरू से ही ये स्ट्रेटजी थी, और मैंने वहाँ पे भी यही इंप्लीमेंट करी थी, किसी तरीके से पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करी थी सर। ओवरऑल सक्सेसफुल रहा था पेपर कंप्लीट करने में। नहीं, ये सही है कि मुख्य परीक्षा में अगर राइटिंग स्पीड, हम हमेशा बोलते हैं कि लर्निंग पैदल की तरह होनी चाहिए और राइटिंग थोड़ी मोटरसाइकिल की तरह होनी चाहिए। पढ़ाई धीरे गति से करो ताकि सब चीज़ समझ के चलिए, लिखावट तेज़ गति से करो ताकि पेपर को पूरा कर सको आप 3 घंटे में। उत्तराखंड PCS के मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है इस बार जो चेंज हुआ था 2024 में, इसके पहले हो या ये हो, लिखने की पूरी अच्छी खासी गुंजाइश बनी रहती है। लिखने में अगर कोई विद्यार्थी 1 मिनट में 25 शब्द लिखने की मतलब कैपेसिटी डेवलप कर लेता है तो पेपर को ठीक से पढ़ भी सकता है, समझ भी सकता है, थोड़ा आराम से 3 घंटे के भीतर काम भी कर सकता है। लेकिन अगर यही UPSC की बात करें तो मैं इसको 30 शब्दों तक ले जाऊंगा। जनरली हो नहीं पाता है, लेकिन 27-28 तो होना ही चाहिए, नहीं तो पेपर छूटने के पूरे चांस होते हैं। मैं एक बार फिर से इन सभी दोनों प्रतियोगियों को, विद्यार्थियों को बधाई देता हूं, और इनके इन फ्यूचर भविष्य के लिए, क्योंकि इन्होंने जो अपने घर में, जैसे हम कल भी बोल रहे थे कि हम घरों में उजाला करते हैं और बच्चों के करियर में रोशनी, तो ये संस्था का मेरा उद्देश्य ही है घरों में उजाला करना
और विद्यार्थियों के करियर में रोशनी भरना। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों विद्यार्थियों समेत जो संस्था से जितने भी चयनित हुए हैं, अभी तक मेरे ज्ञात में 23 चयनित हुए हैं, उसमें से 2 कैंडिडेट्स मेरे साथ हैं और इन दोनों के मन में, दिल में और करियर में निहायत उजाला आए और इनके घर में प्रकाश बना रहे। और साथ में मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग नौकरी में उत्तराखंड के लिए बहुत बेहतर अवसर का काम करें। बहुत ज़्यादा जो देखते हैं, सुनते रहते हैं, समस्याएं हैं जिस तरीके के, उससे मुक्त होकर के और बहुत ही दमदार तरीके से लोगों को आगे बढ़ाएं, काम करें बेहतर। ये मेरी शुभकामना रहेगी आप लोगों के लिए। तो ये संस्था के प्रतियोगी छात्र रहे। ये दोनों उप शिक्षा अधिकारी हैं, आशुतोष और आयुष, दोनों मित्र भी हैं, दोनों पॉलिटिकल साइंस से में हैं, एक नवोदय विद्यालय से पढ़े हैं। हालांकि दोनों लोगों का संबंध उत्तरकाशी से है, लेकिन इनका घर कारगी में है। अभी भी आयुष यहीं रेंट पे रहते हैं। आप समझ लीजिए कि इन लोगों ने किस कीमत पर, किस मुश्किलों से, किस तरीके के जद्दोजहद से अपने को तैयार किया और आज क्लास 2 अफसर हैं। और ये कोई कह सकते हैं कि आसान नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कठिन भी नहीं है। कोई भी अगर इस पैरामीटर पर अपने को खरा उतारना चाहता है तो इस यात्रा में इसी तरीके से कदम ताल करे और अपने करियर में उस चीज़ को हासिल करे जिसे उसने स्वयं चुना है। इन लोगों ने पीसीएस चुना था, कोई धक्का नहीं दिया था, क्योंकि चुना जाएगा तो ज़रूर आपका चयन होगा, क्योंकि आप उसी अवसर से मेहनत करेंगे। तो आज प्रयास आईएएस स्टडी सर्कल का मैं डायरेक्टर डॉक्टर सुशील कुमार सिंह इन तमाम इस दोनों अपने प्रतियोगी विद्यार्थी को अपने उप शिक्षा अधिकारी जो उत्तराखंड में अलग अलग पदों पे कुछ ही महीनों के बाद दिखेंगे, इन सभी को ढेर सारी शुभकामना के साथ आज के प्रोग्राम को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।